सीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें आज देश भर के 71 लोकसभा सीट पर हुए मतदान की, जिसमें दरभंगा भी शामिल था। दरभंगा में कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्वक निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। देश भर के कुल 71 लोकसभा सीट पर आज मतदान चल रहा था, जिसमें दरभंगा समस्तीपुर भी शामिल था। दरभंगा में बिना कोई अप्रिय घटना घटे शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ। दरभंगा के विभिन्न इलाकों का आज हमने दौरा किया और हर जगह लगभग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा था। चाहे वो आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय की हो, जहां पर जिलाधिकारी ने खुद आके अपना मतदान किया, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, उन्होंने भी मतदान किया और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी बात रखी। आज दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सभी मतदान केंद्रों में चल रहा है। भारी मात्रा में लोग आकर के अपने अच्छे तरीके से वोट डाला जा रहा है। हम लोगों के स्तर से इको फ्रेंडली बूथ का इंतज़ाम किया गया है और कई मॉडल बूथ का इंतज़ाम किया गया है और कई जगहों पर पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, जिसमें स्काउट्स के माध्यम से उन लोगों का व्हील चेयर और रैंप की व्यवस्था की गई। इस प्रकार की सभी सुविधाएं प्रदान की गई। मैं समझता हूं कि आज शाम तक भारी मात्रा में लोग आकर के अपने मतदान का प्रयोग करें। सर, ईवीएम की खराबी की भी खबर आ रही है। ईवीएम का खराबी इनिशियल स्टेज में कुछ जगहों पर था, सब जगह ठीक हो चुका है, सब जगह मतदान जारी। सर, सुरक्षा को लेकर सर जो इंतजाम की बातें कही गई थी, अभी तक किसी प्रकार की कोई नहीं, किसी प्रकार का कोई इंसिडेंस रिपोर्टेड नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्ण सब जगह मतदान चल रहा है। यदि बात करें डरहार, कबीरपुर और कुशोथर के मतदान केंद्रों की, तो यहाँ भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा था। पीठासीन पदाधिकारी हर जगह परसेंटेज के बारे में बता रहे थे। जी बताया सर। मुखिया जी, आप ग्राम पंचायत के मुखिया है कुशोथर के, किस ढंग से मतदान चल रहा है, क्या रेशियो है लोगों का? मतदान एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी निर्भीक होकर के आकर के मतदान में भाग ले रहे हैं और अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 30 से 40% के बीच में वोटिंग हो चुका है हमारे इस बूथ पर में। 30% अभी तक वोटिंग हुआ है। बूथ पर कोई वोटर नहीं दिख रहे हैं। क्या मौसम उसका कारण है या जनता में उदासीनता है? नहीं, मौसम सबसे बड़ा मौसम कारण है और सबसे बड़ा कारण है कि बूथ से गांव की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, तो आने जाने में थोड़ी सी कठिनाइयां इसके लिए आप इस ग्राम पंचायत के मुखिया है, कोई लोगों के लाने की कुछ व्यवस्था है? जी, हमने लाने के लिए 2 गाड़ियां की हुई है। जी, अभी तक सर कितने बजे मतदान शुरू हुआ, क्या रेशियो है? अभी मतदान 7 बजे प्रारंभ हुआ है और अभी तक लगभग 30% मतदान हो चुकी है, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा तादाद में है। क्या नाम सबसे बड़ी जी, मेरा नाम हुआ दिलीप मंडल, मैं 215 बूथ नंबर का प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ। कितने में 280? 954 में 280 पोल हो चुका है। ये कौन सा बूथ है? ये बूथ है गर्ल्स हाई स्कूल। यहाँ 3 बूथ डरहार। अच्छा, कैसा चल रहा है पोल? लोग अपने स्वभाव से मतदान कर रहे हैं। जहाँ उनकी मर्जी है वो वहाँ डाल रहे हैं। की नाम है? चंद्रकला। गांव? गांव वोट गिरा ले लिया है? क्या नाम है? उच्ची देवी। घर? वोट गिरा लिया आपने? हाँ। कोई दिक्कत? अभी तक कितने परसेंटेज हुआ, क्या रुझान है? अभी तक जो है जो 6:22 में जो है सो स्टार्ट हुआ मॉक पोल। उसके बाद जो है अभी तक का जो रुझान है सो टोटल हो गया जो है 147।
645 में टोटल मतलब वोटर 645 में 147 स्त्री पुरुष मिला करके अभी तक बहुत धीमी चल रहा है। हाँ, धीमी चल रही है। पब्लिक नहीं पहुंच रहा है। 83, 84 व्यापार मंडल कबीलपुर शांतिपूर्ण हो रहा है। क्या वोटिंग रेशियो क्या है? वोटिंग रेशियो तो 88 शांतिपूर्ण चल रहा है। हाँ। अब वो कैसे मतदान चल रहा है? बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। और यहाँ सब आदमी हिल मिल के भाईचारा बना करके अपना अपना पोलिंग जिसको जहाँ देना है अपना दे रहा है। कोई तरह की दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब अपना हिल मिल करके सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पोल हो रहा है। लगभग 30% से ऊपर पोल यहाँ हो चुका है। सात 7:22 हो रहे हैं और मझौलिया के बूथ संख्या 83 पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। वीवीपैट को अब सेट किया जा रहा है। बिरासी को बहुत अच्छा से शांतिपूर्वक, और मतलब कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। कितना परसेंट अभी मतदान हुआ है? करीब 31-32%। अभी एक आधा घंटा पहले करा था। चल रहा है, कितना परसेंट अभी तक मतदान हुआ है? हमारे यहाँ अभी तक जो हुआ है 47.34% मतदान हो चुका है। कुल मतदान की संख्या है 1128। ये कौन सा बूथ है? गाँव 266 गंगिया प्राथमिक विद्यालय। वोट बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। अभी तक करीब 20 वोटों का परीक्षण हो चुका है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कि रेशियो क्या है अभी तक? कितनी परसेंटेज? अभी तक अभी फिलवक्त का परसेंटेज आपको 40 से 45% के बीच ओवरऑल चल रहा है। ओवर 40% ओवरऑल शांतिपूर्ण मतदान। शांतिपूर्ण मतदान। मतदान के प्रतिशत की यदि बात करें तो वो इस प्रकार से हैं। दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 असेंबली सेगमेंट का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। दरभंगा 14 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स टर्नआउट 56.71% दर्ज हुआ। ये पिछले साल से लगभग 2% ज़्यादा है और हम लोगों के स्तर से अच्छे व्यवस्था की परिणाम भी कहा जा सकता है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और बिल्कुल अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से सभी जगह मतदान संपन्न हुआ है। कुछ नए पहल हम लोग किए थे, जैसे इको फ्रेंडली बूथ। उन बूथों में लोगों के बीच में उत्साह काफ़ी ज़्यादा रहा है। इको फ्रेंडली बूथ जो हम लोग 84 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग गठित किए थे, उसमें 61% वोटिंग हमें देखने को मिला है और मॉडल बूथों में भी ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत का परिणाम आया है। तो ओवरऑल अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है और मैं जिलावासियों को धन्यवाद देता हूं कि इस महात्यौहार को बहुत अच्छे ढंग से लोगों का सहयोग से और सभी आप मीडिया का सहयोग से हम लोग संपन्न कर पाए। सूचना के अनुसार लहरियासराय थाना में 8 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है और 5 टेम्पो को जब्त किया गया है जो मतदान केंद्रों के नज़दीक संदिग्ध अवस्था में जो घूम रहे थे। इसके अलावा बहादुरपुर थाना ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में बूथ के पास पाया और उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया।
सर वो अपने आप को शायद मजिस्ट्रेट के रूप में प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या ऐसे कोई सूचना? ये भी जांच के बाद हम लोग कह पाएंगे। की अगर बात बोले तो पूरे जिले भर में सर सभी 8 विधानसभा में अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और हम लोगों ने चुनाव से पहले की तैयारियों में ही काफ़ी भारी संख्या में निरोधात्मक कार्रवाई की थी। आधे से अधिक बूथों पे पैरामिलिट्री और बीएमपी को लगाया गया था। इसके अलावा त्रिस्तरीय पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई थी और इस सब का परिणाम रहा कि काफ़ी शांति से मतदान संपन्न हुआ है। संपूर्ण जिला वासियों को, समस्त सुरक्षाकर्मी, मतदान कर्मियों को और मीडिया के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। उधर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, कहीं कोई बड़ी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के वैदी गाँव के ये हम गंगापुर में है और यहाँ देख रहे हैं मतदान केंद्र पे काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष खड़े हैं और बड़े उत्साह के साथ यहाँ वोटिंग किया जा रहा है। हम भी देखते हैं, चलते हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। जी आप कहाँ घर हुआ आपका? यहाँ पे बूथ पे किसी तरह की कोई कमी या किसी तरह की परेशानी तो नहीं ना है? कोई समस्या नहीं है बूथ पे? यहाँ कोई समस्या नहीं है, शांतिपूर्ण मतदान चल रही है। चलते हैं पूसा प्रखंड के वैनी गांव में, हम अभी गंगापुर में हैं और यहाँ बात करेंगे क्या समस्या है बूथ पे। एक ग्रामीण से बात करेंगे। जी बताएंगे क्या समस्या है बूथ पे? बूथ पे यही समस्या है कि जोनी जात मर्द जितना है ये सब हमारे धूप में मर रहा है, कोई बढ़ रहा है, व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ लाइन बहुत लंबी लगी हुई है और काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष लगे हुए हैं। इनका क्या नाम है कि यहाँ काफ़ी धूप है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए देखते हैं कितना % वोटिंग हुई है। मैं अमरदीप नारायण प्रसाद, समस्तीपुर, बिहार से। गिरिराज सिंह ने 7:30 बजे मतदान किया और लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। महादेव 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 महादेव। दो 200% एनडीए की जीत होगी। पूरे देश में 400 के पार होंगे। बिहार में पिछली बार से अच्छा रिजल्ट होगा, ये मैं मान के चलता कि जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे अधिक सीटें आई। देखिए जिस तरीके से बेगूसराय का चुनाव बनाया गया, लगता है कि एकदम अलग तरीके से चुनाव हो रहा है। देश विदेश से जो कन्हैया है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसके सदस्य यहाँ पे पहुँच रहे थे। आप देश में उन तत्वों को, जो तत्व भारत को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हों या फिर अवार्ड वापसी गैंग हों, वही लोग बेगूसराय में इतने जोर शोर से राष्ट्रवादी तत्व के खिलाफ में पूरे देश और दुनिया से के लिए मैं विश्वास हूँ। मुंगेर में भी छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मुंगेर में भी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। यहाँ मुख्य टक्कर जेडीयू और महागठबंधन के बीच देखी गई। और जो आप पर्ची लिए ऐसे लेके करिए। हाँ समय कितना हो गया? 6 बजे शाम तक। समय क्या है? पश्चिम चंपारण में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। पहले मतदान फिर जलपान के नारों के साथ पश्चिम चंपारण में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। पिछले चुनाव में जहां नरकटियागंज में 50% से कम मतदान हुआ, उसको देखते हुए मतदान केंद्र पर और विभिन्न जगहों पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। पश्चिम चंपारण में कांग्रेस विधायक के गांव के लोगों ने ही मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया। कांग्रेस विधायक के पैतृक गांव के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का निर्णय कर लिया है। नरकटियागंज विधानसभा से कांग्रेस विधायक के पैतृक गांव शिकारपुर विकास से कोसों दूर है। ग्रामीणों ने वोट के बहिष्कार का फैसला किया है। शिकारपुर गांव के मुख्य सड़क, जो कई गांवों की लाइफलाइन मानी जाती है, वह सड़क बिन बरसात कीचड़ में डूबी हुई है, जिस कारण विधायक के गांव के बहुसंख्यक लोग वोट का बहिष्कार करने का फैसला कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस रोड के कारण यहाँ पर शादियों में भी दिक्कत आ रही है। लड़की और लड़के की शादी में यहाँ लोग
शादी करना नहीं चाहते हैं। खुद एक लड़की जिनकी शादी होने वाली है, सुनिए ये क्या कह रही हैं। मेरा बारात आने वाली है, इतना पाकि हिल जल के जाते हैं, कैसे बारात आएगी, मैं कैसे में स्वागत करूँगी। विधायक जी का गांव है, शिकारपुर गांव है। हाँ, ये विधायक जी का गांव है। बताइए, सालों से रोड पड़ा है, यहाँ पे कीचड़ पूरा पाकि लगा है। 2-3 महीने यहाँ पे एक लड़की की शादी होने वाला है, बताइए कैसे होगा। 2-3 शादी यहाँ पे पड़ा है, बारात का स्वागत कैसे होगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। सुपौल के छातापुर में रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। छातापुर प्रखंड के भागवतपुर में BNCC नाइट क्रिकेट मैच का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। उद्घाटन मैच फुलकाहा बनाम जीवछपुर के बीच खेला गया। उद्घाटन के बाद अनमोल कुमार, राघव सरन एवं डॉक्टर गुड्डू खान, रिजवी खान ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय लिया। उनके थे, नहीं तो उनके खुद के जिम्मेवार आप खुद होंगे। हमारे जो दोनों मेजबान टीम है, जीवछपुर के और एक टीम है फुलकाहा के, मैं यहाँ उपस्थित तमाम खिलाड़ियों और खेल देखने वाले दोनों से यही चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ कि आप खेल के ग्राउंड में हैं और आपकी जो भावना है वह खेल भावना से आप खेलें, ताकि आए हुए जितने भी दर्शक हैं वह अच्छा से अच्छा मन भावन या लुत्फ उठा सके। नरकटियागंज के सिकटा में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से NDA के तरफ से मैदान में उतारे गए जदयू प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद महतो के पक्ष में वोट मांगने के लिए सिकटा जनता हाई स्कूल में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। सुशील मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया, देश को मोदी की जरूरत है। मनमोहन सिंह की सरकारों में आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में घूम घूम कर मंत्री सब रोते रहते थे और कहते थे पाकिस्तान ने मारा है, लेकिन मोदी सरकार में ये नहीं होता। हर एक हमले का एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से बदला लिया जाता है। प्रधानमंत्री के दबाव में पाक ने अभिनंदन को छोड़ा था। 12 घंटा बिजली की 14 घंटा, कितना घंटा बिजली है? 18 घंटा, 22 घंटा, 22 घंटा। ठीक है, तो आज आपको 2 बात बता दूं कि अगले 1 साल के अंदर लाइन कटना क्या होता है लोग भूल जाएंगे, लोग शेडिंग लोग भूल जाएंगे। अगर 22 घंटा बिजली पहुंचा दिया तो 24 घंटा बिजली पहुंचा होगा। रोहतास विधानसभा उपचुनाव में NDA के प्रत्याशी ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा उपचुनाव में NDA भाजपा समर्थित प्रत्याशी सत्यनारायण सिंह यादव ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद डेहरी स्थित पराव मैदान में NDA की एक आम जनसभा आयोजित की गई, जिसमें भोजपुरी सिनेस्टार पवन सिंह भी शामिल हुए। पवन सिंह की उपस्थिति से हजारों प्रशंसक पूरे जोश खरोश में दिख रहे थे। पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने वालों की काफी होड़ देखी गई। सभा को संबोधित अभिनंदन है, और हम तो पहले ही छठी मैया से आशीर्वाद मांग ले बानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के फिर से प्रधानमंत्री बनाई नरेंद्र मोदी जी की। छठी मैया होई जा सहैया देशा भर के किससे कोई चुनौती नहीं है, वहाँ अपने आप में सेकंड होने के लिए चुनौती है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम जनता के कैंडिडेट हैं, और जब नेता का आशीर्वाद और जिसको जनता का आशीर्वाद मिले उसको किसी से लड़ाई नहीं। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहें SCS न्यूज। नमस्कार।